ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। तो आप हेडिंग डालिए, ठीक है, हेडिंग आप डालिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया जाए सोडियम, ठीक है, तो सोडियम जब आयनाइज होता है तो सोडियम आपको क्या देगा बताओ? इट विल गिव यू Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, कैसा नो? ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लेते हो लेट्स से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अगर आप आयोनाइज करते हो, ठीक है, मैग्नीशियम को अगर आप आयोनाइज करते हो तो इट विल गिव यू Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप अल्यूमिनियम को आयोनाइज करते हो तो दिस शुड गिव यू Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, कैसा नो? ठीक है ना, अगर आप बेसिक मोल कॉन्सेप्ट याद करोगे, ठीक है, तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम है एंड इफ इट कंप्लीटली आयोनाइजेस, आपके पास अगर 1 मोल ऑफ सोडियम है एंड इफ इट कंप्लीटली आयोनाइजेस, तो आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बताओ? करेक्ट, तो आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा, ठीक है। सेम चीज अगर आपके पास है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, तब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ? वेरी बेसिक 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड सेम चीज अगर आपके पास है 1 मोल ऑफ अल्यूमिनियम, ठीक है, अगर आपके पास है 1 मोल ऑफ अल्यूमिनियम, सो इन दैट केस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड विल बी करेक्ट 3 मोल्स, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपको मोल्स और इक्विवेलेंस निकालना तो आता ही है, ठीक है, आपको एन फैक्टर यूज करना आता है। सो इफ यू हैव 1 मोल ऑफ Na, how many equivalents of Na do you have? If you have 1 mole of Na, how many equivalents is it? Correct, so 1 mole of Na इसका n factor है 1, so 1 mole of Na will give you 1 equivalent, yes or no? ठीक है, सेकेंड थिंग अगर आपके पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है तो फिर ये कितना इक्विवेलेंट आएगा बताओ? ठीक है, सो दिस विल बी 2 इक्विवेलेंट क्योंकि मैग्नीशियम का n फैक्टर इज 2। एंड अगर आपके पास 1 मोल ऑफ अल्यूमिनियम है, ठीक है, तो हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स इज इट? करेक्ट, तो ये आपका जो है ये आपका आ गया 3 इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नंबर्स पे ध्यान दोगे, ठीक है, सो 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल गेव यू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट 2 equivalent of metal gave you 2 moles of electrons, and similarly अगर आपके पास 3 equivalent था तो that gave you 3 moles of electrons, yes or no? ठीक है, तो यानी कि आप यहां से क्या चीज रिलेट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि यहां से आप क्या चीज रिलेट कर सकते हो कि जितने भी आपके पास इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, जितने भी आपके पास इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, उतना ही आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो अगर सपोज करो आपके पास है लेट्स से 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी रैंडम मेटल, ठीक है, अगर आपके पास है 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी मेटल तो यानी कि आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा बताओ? करेक्ट, तो आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 6। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, आप ऑब्वियसली चाहे तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आप इसका रिवर्स करते हो यानी कि अगर आप इन दोनों रिएक्शन का रिवर्स करते हो दैट इज आपके पास है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिविंग यू Na, एंड आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Mg2 प्लस गिविंग यू Mg, ठीक है, एंड आपके पास सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस Al3 प्लस गिविंग यू Al, ठीक है, आप यहां से भी प्रोसीड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद Mg, ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक सोल्यूशन में, सपोज करो कि आपके पास एक सोल्यूशन में है लेट्स से एक्सेस, सोल्यूशन में है एक्सेस ऑफ Mg2 प्लस, ठीक है, सोल्यूशन में है एक्सेस Mg2 प्लस।
अब अगर आपने यहां से लेट्स से 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाया, ठीक है, अगर आपने लेट्स से 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाया, ठीक है, हम इक्वेशन से बाद में जाएंगे, ठीक है, विल चेक विद द इक्वेशन लेटर ऑन, पहले हम यहां से ही देखते हैं। अगर आपने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाया तो कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा? करेक्ट। अगर आपने 2 मोल्स पास करवाया तो यानी कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ Mg जो है वो डिपॉजिट होना चाहिए, ऐसा नो? ठीक है, एंड Mg का n फैक्टर 2, ठीक है, तो यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg? ठीक है, सो इट शुड बी 1 मोल ऑफ Mg। अब अगर आप चाहे तो इक्वेशन से भी रिलेट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे अगर ये चीज एक्सेस है तो आपका ये चीज कितना फॉर्म होगा? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपका ये कितने मोल्स आएगा? दिस शुड बी 1 मोल। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे इस एंटायर चीज का पॉइंट क्या है? यहाँ पे इस एंटायर चीज का पॉइंट क्या है कि अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाते हो, ठीक है, तो आपको 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस मिलेगा। बस आपको इतना सा ही पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, सो नाउ अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। सपोज करो, सपोज करो कि आपको एक सिंपल सा सवाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये वाला आप खुद से करो, बहुत सिंपल सा सवाल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 16 कूलम्स ऑफ चार्ज? खुद से करो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 16 कूलम्स ऑफ चार्ज? ऑब्वियसली यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये -16 होगा, ठीक है, डजंट मैटर। क्या आया बताओ? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने हो सकता है ये वाला इक्वेशन पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको हो सकता है यहाँ पे ये वाला मिला होगा, ठीक है। सो चार्ज इज 16 कूलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको आता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। सो आपके पास यहाँ पे n आ गया 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब चलो हम इसी क्वेश्चन को स्लाइटली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है, ऑन पासिंग लेट्स से 320 320 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 320 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। ट्राई करो, ठीक है। ऑब्वियसली आप आंसर जो है वो आप माइक्रो, मिली या फिर आप नॉर्मल में भी रख सकते हो, एंटायरली अप टू यू। क्या आंसर आया बताओ?
ठीक है, so we have one answer, 3.3 into 10 to the power minus 8. Option B is 1 by 3 into 10 to the power minus 8. ठीक है, option C anyone? बड़ा अजीब सा आंसर है, 36.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक है, एंड ऑप्शन डी आप सभी को पता ही है ना. चेक करें. ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले Q इज इक्वल टू N इंटू E. ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इक्विवेलेंस ऑफ मेटल. इक्विवेलेंस ऑफ मेटल निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? ठीक है, एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू N बाई Na. हाँ ना. ठीक है, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करते जाना है. ठीक है, सो देखो आपका क्या आएगा, मोल्स of electrons is equal to n, which is q by e divided by na. वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, so 320 into 10, sorry 320 into 10 to the power minus 6 microas. ठीक है, divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, into 6 into 10 to the power 23. पहले आप एक बार यहाँ तक चेक करो, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बोलो भाई हाँ या ना. ठीक है, सो दिस इज 200. ठीक है, दिस इज 33.33. तो ये देखो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज 4, सो 33.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मोल्स. ठीक है, और 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोल्स. ठीक है, एंड जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इक्विवेलेंट होंगे. ठीक है, सो इक्विवेलेंस ऑफ मेटल is equal to 3.33 into 10 to the power minus 9 equivalent. चेक करो. Is this clear? कॉपी कर लिया सभी ने? आगे बढ़े. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल. अगेन ये वाला भी आपसे हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. हाउ मेनी ग्राम्स of let's say magnesium is deposited, how many grams of magnesium is deposited when a current of um, when a current of let's say 9.6 ampere is passed for 100 minutes. ठीक है, ट्राई करो, बिट बाय बिट ट्राई करो, सॉल्व होगा. एक बार में करोगे सॉल्व नहीं होगा, बिट बाय बिट ट्राई करो. क्या आपको हिंट चाहिए? नहीं.
ठीक है, so we have two options, let's see. So first option is 1.44 into 10 to the power minus 4. ग्राम्स में है या केजी में है ये वाला ग्राम में है या केजी में है? ग्राम में। ठीक है, आप 1 मिनट और लो, ट्राई करो, उसके बाद में बताओ। ये कमाल का आंसर आया, चेक करते हैं। चेक करें या आपको और टाइम चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो कि आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, ये चीज आपने स्टैंडर्ड 9 या स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका रहेगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, फिर Q इज इक्वल टू आई इंटू टी से आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, दैट इज N बाई Na। चेक करो यहां तक आप सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? ठीक है, अब जब आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो दिस इज द सेम एज इक्विवेलेंस ऑफ मेटल, यस और नो? ठीक है, अब अगर आपके पास इक्विवेलेंस ऑफ मेटल आ गया तो मोल्स ऑफ मेटल, ठीक है, मोल्स ऑफ मेटल इज वेरी सिंपली इक्विवेलेंस बाय n फैक्टर। ठीक है, एंड मास कैसे आएगा, मोल्स, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर मास। पहले आप यहां तक चेक करो, यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड बिट बाय बिट। ठीक है, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ज निकालता हूँ। ठीक है, सो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू एन इंटू ई। सो एन का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। करेक्ट, यस और नो? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स से मैं निकाल रहा हूँ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन बाई एन ए, इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, विच इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई इंटू एन ए। चेक करो। ठीक है,
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो चलो मैं पहले यहाँ तक वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद निकालना ताकि इजी रहेगा। ठीक है, एक बार में ज्यादा करना हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए। सो इक्विवेलेंस ऑफ मेटल, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई ई इंटू एन ए। चलो पहले मैं इसका वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज करंट वाज 9.6, टाइम वाज 100 मिनट्स। लेकिन आप करंट निकालते तो वो क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। चेक करो। ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, सो ये देखो आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 7। चेक करो एक बार, ये आया क्या? एक सेकेंड, करंट टाइम, अच्छा गलत, 4, ये डिवाइड होगा 1 2 3, हाँ, तो ये 0.6 आएगा। ठीक है, चेक करो, चेक करो 0.6 इक्विवेलेंस आया। ठीक है, अब तो देखो काफी सिंपल सही हो गया। आपको दिया गया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एन फैक्टर इज 2। ठीक है, तो अगर आपके पास 0.6 इक्विवेलेंस है तो यानी कि कितने मोल्स आएगा बताओ। ठीक है, 0.6 इक्विवेलेंस यानी कि 0.3 मोल्स। ठीक है, एंड अगर 0.3 मोल्स है तो फिर इसका मास तो बहुत ही सिंपल है, इंटू 24, विच गिव्स यू 7.2 ग्राम्स। एक बार आप सभी चेक करो। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हो सकता है आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया होगा, नो इशू। बट क्या ये समझ में आया सभी को? कॉपी कर ले जिसको कॉपी करना है। ऑब्वियसली आप कर सकते हो, एक ही बात तो हुआ, एक ही बात तो हुआ। ठीक है, एक ही बात हुआ, किसी भी तरह से सॉल्व करो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द फर्स्ट वन। तो हो सकता है ये हुआ हो, नहीं हुआ हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएगा। ठीक है, सो ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट डिफरेंट डेटा। क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स, how many grams of aluminium was deposited on passing 3.2 ampere of current for 3 hours, 3.2 ampere of current for 3 hours। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, पिछला वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, हो सकता है आपसे हुआ हो, नहीं हुआ हो, बट ये अब आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। ट्राई करो।
So we have one answer, 2 by 27 into 10 to the power, क्या था भाई, 10 to the power minus 3 grams, minus 3 grams. Then we have 0.324 grams, and then we have 3.24 grams. And option D आप सभी को पता है. चेक करें या आपको थोड़ा और टाइम चाहिए? ठीक है, थैंक यू. Done? Okay. So let's check. Exact same thing, exact same thing. ठीक है, charge which is equal to n into e which is equal to I into t. ठीक है, moles of electrons. ठीक है, moles of electrons which is equal to equivalence of metal. ठीक है, which is equal to n by na. So this is equal to I into t by e into na. Exact same ही है. ठीक है, so चलो पहले हम यहाँ तक का वैल्यू निकाल लेते हैं. सो आपके पास इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, आई इज 3.2 इंटू टाइम इज 3 आवर्स, सो 3 इंटू 60 फॉर मिनट्स. ठीक है, एंड इंटू 60 फॉर सेकेंड्स डिवाइडेड बाई ई इज 1.6 10 to the power minus 19, Na is 6 into 10 to the power 23, so ये आएगा 2, ये आएगा 10, गंदा वैल्यू, सो 4122. Okay, so this is 36 by 100, 0.36 आया क्या, एक बार आप चेक करो. यहाँ तक आप एक बार चेक करो. ठीक है, एंड अगर ये आ गया तो इसके आगे का तो बहुत ही ईजी है. ठीक है, तो आफ्टर दिस अब अगेन इसके सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. ठीक है, पहले मैंने आपको ये मेथड्स नहीं बताए थे, बट अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको सॉल्व करना के बहुत सारे मेथड्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैन बी, ठीक है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, हमने ये चीज मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, और यू कैन सॉल्व दिस एज मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स into n factor. ठीक है, और equivalence is equal to weight by molecular weight into n factor. ये सुनो. ठीक है, अब आप इसके आगे इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. ये सुनो. ठीक है, एंड अल्यूमिनियम, ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है, अल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट इज, अल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट इज, करेक्ट, अल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट इज 9. ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो. सो 0.36 इज इक्वल टू x, जो कि हमें निकालना है वेट. ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इज 9, सो दिस गिव्स मी x इज इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू आएगा 3.24 ग्राम्स. ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व करो, आप यहाँ से सॉल्व करो, डजंट मैटर, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा. इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली जब मैंने ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, ठीक है, इन दैट केस आई हैड यूज्ड मेटल्स. ठीक है, बट दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगेन ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है. क्वेश्चन,
हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी will be evolved on passing, ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी विल बी इवॉल्व ऑन पासिंग। चलो ये वाला एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ। ऑन पासिंग लेट्स से 12 फैराडे, सॉरी 12 फैराडे नहीं, 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाला एक बार खुद से ट्राई करो, ये वाला मैंने सिंपल ही दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। O2 का इन फैक्टर कितना आएगा बताओ, सिर्फ आपको एक ही पार्ट ध्यान में रखना है, O2 का एन फैक्टर विल बी, करेक्ट। आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही पोर्शन का ध्यान रखना था कि O2 का एन फैक्टर जो है दैट विल बी 4, ठीक है। सिंगल ऑक्सीजन का एन फैक्टर जो है वो 2 होता है, तो O2 का एन फैक्टर जो है वो 4 होगा। सिर्फ आपको ये एक ही पॉइंट ध्यान में रखना। अब आप स्टडी कर सकते हो, कंप्लीट करो। क्या आंसर आया बताओ। चेक करें क्या, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं। सो अगर आपके पास 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कितने इक्विवेलेंस होंगे, 12 इक्विवेलेंस आएगा, ऐसा ना, ठीक है, 12 इक्विवेलेंस आएगा। सिर्फ आपको एक ही पार्ट का ध्यान रखना है कि O2 का एन फैक्टर जो है दैट विल बी 4, ठीक है। O2 का एन फैक्टर जो है दैट विल बी 4। तो अगर आपके पास 12 इक्विवेलेंस है तो फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बताओ, 3 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। देन योर क्वेश्चन इज डन। 3 मोल्स एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 67.2 लीटर्स। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो। डन। ओके, सो नाउ अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वाला अगेन आप कर सकते हो। हाउ मेनी, ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, विल बी इवॉल्व्ड एट एसटीपी, ठीक है, if a current of, बताओ क्या वैल्यू चाहिए, if a current of बताओ 10, 10, ठीक है, मुझे डालने में तो कुछ नहीं जा रहा है। if a current of 10 ampere is passed for how much time बताओ, वैल्यू तुम खुद ही अच्छा वैल्यू नहीं बता रहे, मुझे डालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 36,
36 इज इट अ गुड वैल्यू? मैं इसको uh, मैं इसको 32 कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको 32 कर दे रहा हूँ, वैल्यू इजी हो जाएगा। इज पास फॉर 32 मिनट्स, ठीक है, ट्राई करो। Done. ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्विवेलेंस ऑफ व्हाटएवर, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई इंटू एन ए। अब तक तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। सो इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आई विच इज 10 इंटू टाइम 32 इंटू 60, charge on electron 1.6 10 to the power minus 19, Na is 6 into 10 to the power 23, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंस। अब Cl2 का n फैक्टर कितना आएगा बताओ? करेक्ट, सो Cl2 का n फैक्टर जो है दैट विल बी 2, बिकॉज एक क्लोरीन का n फैक्टर जो है 1, तो दो क्लोरीन का n फैक्टर जो है वो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिस इज इक्विवेलेंस विच इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 20, ये आपका आएगा 10, so this is 10 to the power 4, 1 2 3 10, so ये आपका आ गया 0.2 इक्विवेलेंट, ठीक है। 0.2 इक्विवेलेंट n फैक्टर 2 यानी कि 0.1 मोल्स, एंड अगर 0.1 मोल्स है यानी कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहेगा 2.24 लीटर्स। चेक करो एक बार आप सभी, इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर वील गो अहेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला निकालना है जो कि आप आगे यूज करोगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ मेटल, ठीक है, मेटल का मॉलिक्यूलर मास इज m, ठीक है, दिस इज मेटल का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इट्स n फैक्टर इज nf, सब कुछ वेरिएबल में है, ठीक है, सब कुछ वेरिएबल में है। मेटल का मॉलिक्यूलर मास इज m, n फैक्टर इज nf, ठीक है। व्हेन a current of I ampere, ठीक है, is passed for t seconds। फिर से आप ट्राई करो।
सब कुछ वेरिएबल में है, आपको निकालना है मास, ठीक है, आपको मास के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला निकालना है, ट्राई करो। ठीक है, आप चाहे तो ग्राम्स को आप एज डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा? ठीक है, सो वी हैव वन आंसर। ठीक है, वी हैव अनदर आंसर। अभी नहीं, आगे डालेंगे। ठीक है, अभी आप उसको एज वेरिएबल ही रखो। ठीक है, सो देखो, आप सभी ने सॉल्व तो कर ही लिया है, बट स्टिल देन लेट्स ट्राई बिट बाय बिट। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने ऊपर में सॉल्व कर ही लिया है। इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई इंटू एन ए। चलेगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, सो नाउ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई ई इंटू एन ए। Moles is equal to weight by molecular weight into n factor, which is equal to I into T by E into Na। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप वेट निकालोगे तो देखो क्या आएगा, मोलिकुलर मास इंटू आई इंटू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा, n फैक्टर इंटू ई, ठीक है, इंटू Na। चेक करो एक बार, चेक करो। ठीक है ना, आप में से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ तक तो आप आ ही गए हो। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से किस चीज का वैल्यू हमेशा फिक्स है? करेक्ट, तो इसमें ई एंड एन ए का वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ई एंड एन ए का वैल्यू डालते हो, ठीक है, अभी अभी मत करना, अभी मत करना, ध्यान दो। सो अगर आप यहाँ पे ई इंटू एन ए का वैल्यू डालते हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, और व्हाट डज दिस बेसिकली रिप्रेजेंट? Na represents 1 mole, ठीक है, Na represents 1 mole, E represents charge on 1 electron। तो E into Na क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताओ बताओ। E into Na will represent, correct, so E into Na will represent charge on 1 mole of electrons। ठीक है, E into Na will represent charge on 1 mole of electrons। एंड यहाँ पे अगर आप रफली वैल्यू निकालते हो
तो आपका आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर आप रफली निकाल दो दिस इज 9.6 इंटू 10⁻4 कूलम्स। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू जो है, जो कि आपको यूज करना है, जो इसका एक्चुअल वैल्यू आता है दैट इज समवॉट क्लोज टू 96487। ठीक है, बट आप ये वैल्यू कभी भी यूज नहीं करते हो। द वैल्यू दैट यू ऑलवेज यूज इज 96500 कूलम्स। ठीक है, ये चीज आप लिख लो। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, इज 96500 कूलम। ठीक है, एंड दिस amount of charge is called as 1 Faraday। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 Faraday, 1 Faraday is equal to 96500 कूलम और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक आप पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, आप कभी भी चार्ज का वैल्यू जो है या 1 मोल का वैल्यू जो है, आप ये वैल्यू यूज नहीं करोगे, हमेशा आप ये वाला वैल्यू ही यूज करोगे। ठीक है, ऑलवेज यू विल यूज दिस वैल्यू। बता रहा हूं, यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो अब देखो आपका फॉर्मूला को आप कैसे लिखोगे, या व्हाट इज योर प्रॉपर फॉर्मूला। अब आपका प्रॉपर फॉर्मूला जो है दैट इज W इज इक्वल टू M बाई NF इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज। इसके अलावा इसी फॉर्मूले के और भी कुछ कुछ वेरिएशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। W इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास बाय n फैक्टर। मॉलिकुलर मास बाय n फैक्टर ये क्या देता है बताओ? मॉलिकुलर वेट बाय n फैक्टर गिव्स यू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो आपका यही एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इंटू आई इंटू टी बाई एफ। ठीक है, एंड अगेन इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को एंड इस फॉर्मूले को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका Z का वैल्यू क्या आएगा बताओ? हाँ, इसको एंड इसको वापस देखो। करेक्ट, तो यहाँ पे आपका Z का एक्सप्रेशन क्या आएगा, Z इज M बाई NF इंटू F। ठीक है, ये टर्म जो है ये वाला हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये लिखिए। क्या यहाँ तक कंप्लीट हुआ? यहाँ तक सभी ने लिख लिया? पहले आप लिख लो, मैंने क्या बोला, पहले आप लिख लो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक सभी का कंप्लीट हुआ? ठीक है, सो अब देखो अच्छा, एक और चीज हो सकता है, आप कई बार फॉर्म देखो कि आप आई टी के जगह सिर्फ आप क्यू देखो। ठीक है, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी की जगह आप हो सकता है जेड क्यू देखो, एक ही बात है। ठीक है, नाउ सो अब यहाँ पे देखो, आप फॉर्मूला बता रहा हूँ, पेशेंस रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला यूज कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कौन सा मेटल बोलो, लेट्स टेक कैल्शियम, अच्छा वैल्यू है। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग
on passing 19.3 ampere of current for 100 minutes. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप उस फॉर्मूले को यूज कैसे करोगे. सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर इंटू I इंटू T डिवाइड बाय F. पहले अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक सभी को समझ आया. ठीक है, अब देखो अब आप वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करते जाओगे. आपको क्योंकि ग्राम्स में निकालना है, तो यहाँ पे मास क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास इज 40, कैल्शियम का n फैक्टर इज करेक्ट 2 इंटू करंट का वैल्यू आपको दिया गया है 19.3, टाइम आपको दिया गया है 100 मिनट्स. बट जब हमने डेरिवेशन किया था तो वहां पे टाइम क्या था, सेकेंड्स में था. तो आप इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई फैराडे जो है दैट इज सिंपली अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग E इंटू Na. अब आप यहाँ पे एक्चुअल में फैराडे का वैल्यू डालोगे. ठीक है, सो हियर यू शुड राइट 96500 कूलम्स. इज दिस क्लियर. ठीक है, यहाँ पे अब आप इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो आप सब्सटीट्यूट करोगे. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस. दिस इज वेरी सिंपल. सो यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 4. तो ये देखो आपका चेक करो, आपका आ जाएगा 24 ग्राम्स. चेक करो. ठीक है, तो फैराडे का वैल्यू जो है आप एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दो. कंप्लीट करो. इज दिस डन. कॉपी कर लिया सभी ने. ठीक है, तो यानी कि देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है, या आप यहाँ पे फैराडे को किस तरह से यूज कर सकते हो. वेरी सिंपली, 1 फैराडे इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 इक्विवेलेंट. ठीक है, तो अगर आपके पास n फैराडे ऑफ चार्ज अगर पास हुआ है तो यानी कि n इक्विवेलेंट्स ऑफ मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर सपोज करो 10 फैराडे ऑफ चार्ज. ठीक है, इफ 10 फैराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड. ठीक है, तो सपोज करो इफ 10 फैराडे ऑफ चार्ज इज पास थ्रू मैग्नीशियम. ठीक है, थ्रू मैग्नीशियम एंड हाउ मच वेट हैज डिपॉजिटेड. वेरी सिंपल, 10 फैराडे यानी कि मैग्नीशियम के कितने इक्विवेलेंट्स होंगे बताओ. करेक्ट, सो 10 फैराडे यानी कि मैग्नीशियम के हो जाएंगे 10 इक्विवेलेंट्स. एंड अगर मैग्नीशियम के 10 इक्विवेलेंट्स है तो फिर कितने मोल्स हो जाएंगे. करेक्ट, 5 मोल्स हो जाएगा. ठीक है, एंड अगर 5 मोल्स हुआ तो फिर कितना मास हो जाएगा. बोलो भाई. ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. यस, 120 ग्राम्स. ठीक है, कंप्लीट करो. कंप्लीट करो यहाँ तक आप. तो जितने भी फैराडे हुआ उतना ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एंड उतना ही इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस होगा. कंप्लीट कर लो यहाँ तक. डन. ठीक है, सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. हाउ मेनी फैराडे ऑफ चार्ज. ठीक है, आप खुद से ट्राई करो, हो जाएगा. हाउ मेनी फैराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड if a current of if a current of 9.65 milliampere is passed for 1 day.
ठीक है, ट्राई करो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। हो गया क्या? ठीक है, सो वी हैव वन आंसर, 8.64 into 10 to the power minus 3 Faraday. ठीक है, वी हैव वन आंसर। क्या हो गया, बाकी लोग मैथ्स भूल गए क्या? 864 into 10 to the power 5। 864 into 10 to the power 5। एक ही बात नहीं है, एक ही बात। चेक करें। अच्छा, देखो सिंपल सा ही है। ठीक है, सबसे पहले दी अमाउंट ऑफ चार्ज पास इज 9.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1 डे, तो 1 इंटू 24, दिस इज इन आवर्स, इंटू 60 मिनट्स, इंटू 60 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब क्योंकि आपको फैराडे में कन्वर्ट करना है, ये क्या है, ये तो कूलम्स में ही है, आपको फैराडे में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 96500 कूलम्स। चेक करो, ऐसे आएगा। ठीक है, अब तो इसके आगे तो सिंपल ही है। सो दिस इज 100, so this is 24 into 6 into 6 into 10 to the power minus 5। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन आप कर सकते हो, चेक करो। 144 into 6, ठीक है, आप कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो आपका आएगा 8.64 into 10 to the power minus 3। चेक करो, इज दिस क्लियर?
ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। फॉर हाउ लॉन्ग should a current of should a current of 1.61 ampere be passed so that 1 microfarad, ठीक है, 1 microfarad of charge is passed। ट्राई करो। ठीक है, मैंने 1.61 क्यों दिया है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो। So 6 into 10 to the power minus 2 seconds. Option B 10 to the power minus 25 seconds. Okay. Option C. Option C 5 into 10 to the power minus 2 seconds. ठीक है। Option D ये हमेशा मेरा आंसर रहेगा। चेक करें। यस 1.61 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप चेक करोगे सो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, चार्ज कितना होगा फैराडे इंटू 96500। ठीक है, विच इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो 1 माइक्रोफैराड यानी कि 1 इंटू 96500। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस माइक्रो है तो -6 आएगा। चेक करो। ठीक है, इट इज इक्वल टू करंट 1.61 इंटू टाइम टी। चेक करो पहले, यहां तक आप सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, अब तो सिंपल सा ही है। सो दिस इज 10 पावर 6 -6। यहाँ अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 ही हुआ। सो 9.65 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1.61 इंटू टी। ठीक है, तो ध्यान दो 1.61 जो है ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि कई बार, ठीक है, कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि 9.65 डिवाइड बाय 6। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन कैलकुलेशन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि कई बार आपको मोल्स से डिवाइड करना होता है तो हमेशा यहाँ पे 6 का एक वैल्यू आता ही आता है। तो अगर आप इसको 9.65 की जगह 9.66 ले लोगे, ठीक है, तो ये जो है ये 1.61 आ रहा है। जस्ट एक कैलकुलेशन आप याद रखो, बिकॉज 9.65 से ज्यादा 9.66 वैल्यू जो है वो काम आ जाता है, बस आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, सो t इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। ठीक है, और 0.06 सेकेंड्स। चेक करो।
ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे 9.65 को 9.66 लिया है, आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कौन सा मेटल बताओ? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कौन सा मेटल? हीलियम मेटल है। टंगस्टन का मेरे को मास नहीं पता। वैनेडियम, वैनेडियम का भी मेरे को मास नहीं पता। सोडियम ज्यादा इजी हो जाएगा, कुछ और दो, थोड़ा सा टफ दो। क्रोमियम, क्रोमियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज क्रोमियम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम? ठीक है, क्रोमियम का यहाँ पे क्रोमियम जो है वो Cr3+ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड क्रोमियम का मॉलिक्यूलर मास इज 55 ले सकते हो। ठीक है, 55 आप ले सकते हो। 55 बेटर, अच्छा वैल्यू हो क्या? 54 ले लो आप। ठीक है, 54 ले लो। ठीक है, क्रोमियम वैसे तो मेरे ख्याल से शायद 52 होता है, बट आप यहाँ पे बट आप यहाँ पे 54 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 54 ले सकते हो। How many grams of chromium Cr3+ 54 is deposited on passing? तो 56 कौन सा 3 से डिवाइड हो जाएगा? अच्छा, 56 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेंगे। ठीक है, इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग द पिलो, ऑन पासिंग करंट बताओ। बहुत ही फालतू वैल्यू है, इसका कैलकुलेशन आप ही करोगे। 9.7, 9.7 थोड़ा अच्छा वैल्यू सोचो। लेट्स से 6.44। आई थिंक सही है, आई थिंक सही है, लेट्स चेक। ठीक है, पासिंग 6.44 एम्पियर फॉर 200 मिनट्स। ठीक है, ट्राई करो। नहीं, फॉर 300 मिनट्स कर दो इसको। फॉर 300 मिनट्स ट्राई करो। ये आपने आंसर बताएगा?
चेक करें। चेक करें। ठीक है, सो सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, W is equal to M by n factor into I into T by F, so 54 by 3 into I is 6.44 into time is 300 minutes, so 300 into minutes into 60 divided by 96500, ठीक है, तो ये पड़ा आपका कैंसिल होगा। ठीक है, अगर आप इसको, अच्छा चलो ठीक है, दिस इज 28, बहुत ही गंदा वैल्यू है ये तो। ओके, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, दिस इज 322, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका आ जाएगा 50, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 28 इंटू 1.2 है, क्या हुआ? अच्छा, यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पे आएगा 18, यू आर राइट, सो 18, so 18 into 1.2, 0.2 is 0.36, तो ये आपका आएगा 21.6 ग्राम्स, ठीक है, चेक करो। चेक करो। क्लियर? मतलब एक ही बात है, एक ही बात है, आप कैसे भी सॉल्व करो आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, एक ही बात है, ठीक है। लेट्स ट्राई वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स ट्राई वन लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मॉडिफाई करना है, ठीक है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन, how many liters, how many liters of oxygen is released at STP when a current of करंट बताओ, सिंपली वैल्यू बताओ, आप ही को कैलकुलेशन करना है। 20, बहुत ही फालतू नंबर है, बट चलो ठीक है। ऑफ 20 एम्पियर इज पास्ड फॉर हाउ मच टाइम बताओ, इतना फालतू कैलकुलेशन, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। जब भी आपको अच्छा वैल्यू डालना होता है हमेशा आप डिनोमिनेटर के मल्टीपल में डालते हो, ठीक है। यू शुड ऑलवेज यूज वैल्यूज विच आर इन मल्टीपल्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ईजी होता है, डिवीजन में डिफिकल्टी आता है, ठीक है। बट इन एनी केस अब आपने ये वैल्यू दे ही दिया है तो यू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करो। सबसे पहले आप मॉडिफाइड फॉर्मूला लिखो, आपके हिसाब से मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या आना चाहिए,
ठीक है, देन यू पुट द वैल्यूज। ठीक है, सो वी हैव वन ऑप्शन 1.4 लीटर्स। ठीक है, और तुम डिसाइड करो तुमको क्या चाहिए, 1.4 या 14। ठीक है, ऑप्शन बी 0.7 लीटर्स। अरे वाह, ऑप्शन सी 0.6 लीटर्स। 0.695, शाबाश। चेक करें। ठीक है, सिंपल सा ही है। आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू आई इंटू टी बाय एफ। ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, वेरी सिंपली। ठीक है, वेरी सिंपली, वी इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय एफ। यस, इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। ऐसा नो। ठीक है, बस अब आपको वैल्यूज ही डालते जाना है। सो V इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इज 22.4। एन फैक्टर O2 का एन फैक्टर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ओ एक सिंगल O का एन फैक्टर जो है वो 2 आएगा, O2 का एन फैक्टर जो है वो 4 आएगा। इनटू करंट इज 20 एम्पियर पास फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, सो 20 एम्पियर पास फॉर 10 इंटू 60 बाय 96500। ठीक है, सो दिस इज 5.6, दिस इज 161। ठीक है, दिस इज 8, दिस इज 8, सो आपका वी आ जाएगा 0.7 लीटर्स। ठीक है, चेक करो कहाँ पे ये, दिस इज एम। अच्छा ठीक है, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, वी एम कर दो। ठीक है, मोलर वॉल्यूम, इसको आप वी एम, मोलर वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहाँ तक आप रिवाइज करो। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज।
यहाँ तक आप रिवाइज करो, इसके आगे इन क्लास। थैंक यू क्लास।